हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर्स या सर्च तक हम लोग पहुंचे थे। हमने इसके दो वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं आप लोग। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग सर्च तक पहुंचे थे, सर्च क्या होता है, सर्च को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, और इसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए इसके कंपैरिजन वगैरह के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ सर्च, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्च, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ सर्च। ये चार पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगले 15 मिनट में आप देखेंगे कि सर्च की पूरी नॉलेज आपके सेटअप में आ चुकी होगी। ये क्लास 9th का जरूर चैप्टर है, आप लोग स्टेट बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, बट सीबीएसई बोर्ड, इवन आईसीएसई बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जहां पर भी ये छतरी लग जाती है कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। √2, √3, √4 इस टाइप के सभी इररेशनल नंबर्स पर थोड़ा प्रॉब्लम हम सबको आता ही है। तो जहां पर आएगी आपको प्रॉब्लम, वहां पर आपको मिलेंगे हम। तो इफ योर प्रॉब्लम इज मैथ्स, कंसल्ट डॉक्टर जैक्स। तो डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मैथ्स के लिए आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस जरूर कर सकता हूं। जितना मुझे आता है आप तक पहुंचाऊंगा। शेयरिंग इज केयरिंग, जैसे कि कहते हैं ऐसा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग द सर्ट्स के पास जाते हैं। पहले तो सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, मैं क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मेनली आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई करना है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। आज के 15 मिनट के वीडियो में आप कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब क्या, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ताकि आप इसको रेफर भी कर सके बाद में। 250 अगेन 168 एंड सो ऑन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई। देखिए, पूरे इस चैप्टर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है फैक्टराइजेशन। बार बार हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, रियल नंबर्स का गेम ही है। एक चीज और मैं बता दूं, हर बार आपको ये चीज ध्यान में रखनी ही चाहिए कि रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रैशनल एंड इररैशनल। तो रैशनल नंबर्स तो हम लोग रेगुलर डील कर ही रहे हैं, ये सारी कहानी इररैशनल नंबर्स की। और इररैशनल नंबर मतलब सर्ट, ठीक है। तो 112 या 150, 250 इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करना है, तो 112 है, जस्ट इसके फैक्टर्स निकालना, ठीक है। 2, 5, 6, अगेन 2, 28, अगेन 2, 14, अगेन 2 एंड 7, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकलने के बाद ऑर्डर चेक कीजिए, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है। दो दो के ग्रुप बनाना, ठीक है। जितने का ग्रुप बन गया, अब देखिए 2 और 2, 4 बाहर, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 7। दिस इज योर स्ट्रेट अवे, कुछ करना नहीं है। 250 को क्या करेंगे हम, 250, 2 125, 5 25, 5, यहां पर आप देखोगे 5 के ग्रुप बन रहे हैं, दो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ऑर्डर 3 होता मैं 3 का ग्रुप बनाता, सिर्फ 5 का ऑर्डर बना है। 5 बाहर आया, 5 2 10, सिंप्लीफाई। अब इसको हम लोग एक और वर्ड भी बोल सकते हैं, टू कन्वर्ट प्योर सर्ट, टू कन्वर्ट मिक्स सर्ट फ्रॉम द प्योर सर्ट, एक ही चीज है। 168 को भी देख लीजिए, 2 8 4 2 42 2 21 2 सॉरी 3, फैक्टर्स दो का ही बाहर आएगा, सिंपल 2 बाहर कर दे, जो आ रहा है वो बाहर, जो नहीं आ रहा वो अंदर। 7 3 21, 21 2 42, आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो पहला टॉपिक जो आपको याद रखना है वो है कि किस तरीके से हम लोग सर्च को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, या आप थोड़ा सा रिवर्स करके इसको जरूर देख लीजिए कि सिंप्लीफाई मतलब क्या, ठीक है। सेकंड आता है आपके ही सामने, एकदम सिंपल तरीके से, कंपैरिजन, ठीक है। सेकंड वर्ड आएगा आपका कंपैरिजन, कंपेयरिंग द टू सर्च, ठीक है। दो सर्च दिए हो, फॉर एग्जांपल मैं बुक का ही एक क्वेश्चन ले लूं, 4√42 एंड सेकंड वन इज 9√2,
अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले याद रखो, जैसे अभी हमने प्योर सर्ड को मिक्स सर्ड में किया था, यहाँ पे मिक्स सर्ड को प्योर सर्ड में करना, ठीक है। एक बार आपने प्योर सर्ड में कन्वर्ट कर लिया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। प्योर सर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है, 42 एज इट इज, सबको स्क्वायर रूट वाले छतरी के अंदर लेकर जा रहे हैं, 4 को अंदर लेकर जाएंगे, लेकिन जितना ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2, तो यहाँ 2 बार 4 को मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिमिलरली 2 यहाँ पे है ही है, 9 को आप कितनी बार लेके जाओ, 2 बार, ठीक है। इस सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो बड़ा है। अब यहाँ पे तो देखने से पता लग रहा है कि ये बड़ा होगा, मल्टीप्लाई करके देखना, लेकिन सिंपल। तो कंपेयरिंग इस तरीके से करना है। एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बिल्कुल रहे ही ना। 5√3 और 9, ठीक है। अब 9 अकेला लिखा है, आपको थोड़ा सा यूज करना है अपने ब्रेन को। 9√1 कर, जिसका कोई नहीं उसका 1 तो है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 एज इट इज, 5 को अंदर लेके जा रहा हूं, ऑर्डर कितना है 2, 2 बार मल्टीप्लाई कर, अगर ऑर्डर 3 होगा 3 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पर क्या है, अब ये तो है ही 1, 9 को 2 बार, तो 80 बार, ये बड़ा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपेयरिंग द सर्ड्स। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल मिक्स सर्ड को प्योर सर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, और प्योर सर्ड में एक बार कन्वर्ट होने के बाद, क्योंकि उसका ऑर्डर सेम है, इसलिए आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसी टाइप में अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें, एक सिंप्लीफाई में एक और टाइप का देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए क्वेश्चन है 7√48, अगर बड़े नंबर्स दिए जा रहे हैं और उसका आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, तो जैसा कि हमने पहले किया था करेंगे हम वैसे ही, सिर्फ ये है कि 2-3 नंबर्स एक साथ दे रहे हैं, तो करना कुछ नहीं है। 48 अलग से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ग्रुप 2 बाहर आएगा, 2 2 सा 4 बाहर आएगा, 7 ऑलरेडी था, 4 बाहर आ गया, √3 बचा, माइनस 27 का फैक्टर्स 3, 9, 3, 3, 3, 1, मतलब 3 बाहर आ गया, √3 अंदर, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, तो सिंपल याद रखिए, √3 कॉमन ले लीजिए, सिंपल, 7 into 4 is 28, -3, माइनस इसका सब कुछ ले लिया, सब बात, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर 24, और साथ में कुछ भी नहीं करना है। सिंप्लीफाई के हर क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्ड सिंप्लीफाई आ जाए, जो आपको स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है उसको सिंप्लीफाई कीजिए, उसको मिक्सड में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद कुछ भी जो भी आपको रूट के अंदर आ रहा होगा वो अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, बाकी को रेगुलर जैसे हम अर्थमेटिक में सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये है तरीका कंपेयरिंग करने का या सिंप्लीफाई करने का। अब तीसरी चीज आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में कभी भी हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स, ठीक है। सर्ड्स का मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है, तो एक मैं पहले क्वेश्चन लिख के आपको उसका सिंप्लीफिकेशन बताता हूं। पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 3√12 इंटू √18। कभी भी वो मल्टीप्लीकेशन बोले, डिवीजन बोले, कुछ भी बोले, जस्ट सिंप्लीफाई। 12 फैक्टर्स, 2, 6, 2, 3, 3, 1, फैक्टर 2, 2 बाहर आएगा, 3 एज इट इज था, 2 भी बाहर आया, अंदर क्या बचा उसका √3, क्योंकि जिसके साथ पेयर नहीं हो रहा है वही रूट के अंदर जाएगा, इंटू 18 फैक्टर्स। हर चीज के फैक्टर्स ब्रेक करने हैं आपको, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 3 बाहर आएगा, 2 अंदर जाएगा, 3। अब देखिए, छतरी वाला नंबर छतरी वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और बिन छतरी 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, √3 इंटू √2 इज √6,
आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म, कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, याद रखिए। मान लीजिए यहाँ पे √6 होता, मैं इसको √3 इंटू √2 करता, √2 से √2 मल्टीप्लाई कर देता और √3 को एज इट इज रखता। तो कोशिश कीजिए, अब ये भी आंसर आने के बाद ये जो बचता है हमारे पास, इसको भी अगर बड़ा नंबर है तो उसको भी रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइज इन दिस सेंस ये फैक्टर्स ब्रेक कर, मान लीजिए यहाँ 12 आता, √12, तो मैं फिर से फैक्टर्स ब्रेक करता, फिर से कॉमन लेता, ताकि मिनिमम टू मिनिमम नंबर इसके अंदर आए और जो भी ग्रुप बन सकता है वो बाहर आ जाए। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कोई भी टाइप का आपको कंफ्यूजन ना रहे। मल्टीप्लिकेशन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 5√8 इंटू 2√8। अब एक तो तरीका ये है कि √8 इंटू √8 आपको भी मालूम है 8 हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखिए, एक जगह लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट में लिख देता हूं कि एनीथिंग √x इंटू एनीथिंग √x इज इक्वल टू बिकम x। ठीक है, यहां पर देखो 5 इंटू 2 10, ठीक है, 8 इंटू 8 64, और 64 के फैक्टर्स कैसे ब्रेक होंगे? एकदम सिंपल तरीके से, 64 का क्या होता है 8, दैट इज 8 आंसर। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बता रहा हूं मैं। मल्टीप्लिकेशन इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्च, और इसी के बेस पे हम लोग सिंप्लीफाई भी करते हैं। एक और टाइप का हम देखते हैं डिवीजन। ठीक है, चौथा हम लोग कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन में क्या करना है, वही सेम सिंप्लीफिकेशन। एक क्वेश्चन लेता हूं, √125 डिवाइड बाय √50। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, फैक्टर्स ब्रेक करें, एक ही काम तो आता है हमें। √125 के फैक्टर्स अभी हमने ब्रेक किए थे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 5√5 डिवाइड बाय √50 के फैक्टर्स क्या होंगे 5√2। आप निकाल के देखिएगा, 5 से 5 कैंसल, √5/√2 इसका आंसर। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा, कभी भी ध्यान में रखिए कि नीचे डिनोमिनेटर में शुड नॉट हैव एनी नंबर विद रूट। तो क्या करते हैं, तो इसी का ही एक नेक्स्ट पार्ट है जिसको मैं ले लेता हूं साथ में, रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि किसी तरीके से नीचे वाले रूट को हटाना है। मान लीजिए यहां तक मेरा टर्म आया, लेकिन मुझे तो रैशनलाइज भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए √5 इंटू √2 इज √10, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। √2 इंटू √2 इज 2, दिस इज योर। इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो इसको डिवीजन और रैशनलाइजेशन। तो डिवीजन करते टाइम आपको रैशनलाइजेशन भी याद रखना है। ठीक है, एक लेते हैं 310 और √5, 310 डिवाइड बाय √5। अब आप समझ गए होंगे √5 को तो मैं टच भी नहीं कर सकता, 310 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखिए 0 क्यों आया है, 21 3 7। अच्छा, यहाँ पे कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है, सब अपनी मर्जी से चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम। रूट, अब रूट बड़ा ले लो, क्योंकि नीचे भी सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर भी नहीं कर पा रहे। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाय 5 कैंसल, या 721 21 टू द 40। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है। अब रैशनलाइजेशन से करते टाइम आपको छोटी सी चीज याद रखनी कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। जैसे 6/9√3, ये आपके पास क्वेश्चन, इसको रैशनलाइज करना है, लेकिन डिनोमिनेटर को ही करना है, तो डिनोमिनेटर को देखेंगे आप √3, तो मल्टीप्लाई किससे करूं √3 से, क्योंकि मुझे हटाना तो √3 है। 6 इंटू √3 इज 6√3, इसमें तो कुछ है ही। √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू 9 इज 27। इसको बाद में अगर आपको कोई कैंसिल करना है तो कर दीजिए। So this is your answer 2/9 √3। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन।
मतलब डिनोमिनेटर को उसी के रूट से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन दिया 11/√3, कुछ नहीं करना है आपको, 11/√3 क्या करोगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई। कोई मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी ज्यादा सोचने या दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। छतरी वाला तो था नहीं, इसलिए ऐसे। अब कुछ भी नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से ये आपकी 2.3 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। 2.4 भी मैं आपको थोड़ा सा एक स्निपेट बता दूं, क्योंकि है ही 2 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, इसमें भी कॉन्सेप्ट ही आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया छतरी वाले से और बिना छतरी वाले से। फिर भी क्वेश्चन अगर हम देखें, √5 - √7 होल मल्टीप्लाई बाय √2। अब ध्यान रखिए कि कभी भी सर्ड्स माइनस या प्लस नहीं होते, माइनस या प्लस नहीं होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। √5 - √7 इज नॉट √2, ये याद रखना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई। √2 × √5 इज √10, √7 × √2 इज √14। आंसर कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है आपको। 3√2 एक थोड़ा सा हार्ड दिखने वाला क्वेश्चन कर देता हूं, दिखने वाला, मेरे वर्ड्स का भी ध्यान में रखिए कि ये दिखने में हार्ड है या नहीं असली में, वो आप खुद डिसाइड करेंगे जब ये आंसर आएगा। 4√3 - √2। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्या, मैंने बताया ना, जैसे कि दिखने में हार्ड लग रहा है या नहीं, वाकई में अगले 1 मिनट में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3√2 इंटू, जैसे हम लोग रेगुलर करते हैं, एक नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 4√3 - √2। ओके, अगला -√3 को किससे मल्टीप्लाई, 4√3 - √2। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, छतरी वाले से, बिना छतरी वाले। 3 × 4 इज 12, √2 × √3 इज √6। ठीक है ना, देखिए कितना मक्खन की तरह आंसर आएगा। 3 × 1 इज 3, √2 × √2 इज 2, तो कैसे लिखूंगा मैं, 3 × 2। ये समझ में आया आपको, 3 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं था 1, तो 3 1 तो 3, √2 × √2 इज 2, तो 3 × 2, उसके बाद माइनस साइन लगेगा, √3 × √3 इज 3, 3 × 4 इज 12। yes. अब √3 × √2 is √6 with negative positive, that is plus √6। अब इसको सिंप्लीफाई तो कोई न्यू बॉर्न बेबी भी कर सकता है। 12√6 plus √6 is 13√6, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 12 है, 12 + 1 13 होता है। ये कितना हो गया, 3 2 = 6, -6 - 12 is -18। आंसर, इस तरीके से हम लोग इनको नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखिए। ये मेरे ख्याल से हम लोग पहुंच चुके हैं 2.4। एक मैं वीडियो और एक्स्ट्रा बना दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कोशिश कीजिए रिपीट करने की, बार बार उन क्वेश्चंस को कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व एग्जांपल्स करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व एग्जांपल्स और अनसॉल्व एक्सरसाइज प्लस प्रॉब्लम सेट, इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस और हमें आएगा। और वीडियो को 1-2 बार देखिए। ये 5 कॉन्सेप्ट याद रखिए, सिंप्लीफाई किया हमने, कंपेयरिंग किया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, रैशनलाइजेशन। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज कभी भी कॉल करके या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7808 747 9204। थैंक यू।